Welcome to Me Marasi and my name is Abdul Gul Gupang of Han. And I'm not a terrorist. Okay. नाज़रीन गिरामी अर्ज किया है, चूंकि बकरा ईद की आमद है तो मोतबाना गुजारिश है कि मुझे भी जानवर खरीदने की ख्वाहिश है, लेकिन अगर मैं गया बकरा मंडी तो मेरी जेब पर भारी पड़ जानी मेरी ये ख्वाहिश है। जी हाँ, आज की वीडियो में बात करेंगे बकरा मंडी के माहौल में खाली हाथ लिए दाखिल होने से लेकर हाथ में जानवर की रस्सी लिए बाहर निकलने तक के सफर की। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अव्वल तो मंडी में दाखिल होते ही गोबर की घायल कर देने वाली बास आपकी सांसों में ऐसे घुल मिल जाती है कि आपकी सांस अंदर खींचने वाली नाली से लेकर आपकी गलाजत बाहर धकेलने वाली नाली तक से सिर्फ एक ही आवाज आती है। मगर इस नशीली बास के असरात हर आने वाले को यकसा तौर पर मुतासिर नहीं करते। यानी अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कुछ देर रेजिस्ट करने के बाद आप इस बदबू में बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट होकर बिल्कुल यूज्ड टू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ताल्लुक किसी हाई फाई प्योर बर्गर फैमिली से है तो यह बदबू आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। आपकी किडनी में हार्ट अटैक हो सकता है और हाई बैड स्मेल के कारण आपके दिमाग और आपके कपूरों की शरेयानें फट सकती हैं। और फिर खरीदारी के लिए पैदल गश्त करते हुए पूरी मंडी का तफसीली जायजा लिया जाता है और इस दौरे के दौरान आपको बुनियादी तौर पर जानवरों की 3 इकसाम देखने को मिलती हैं, जिनमें ऊंट, गाय, बैल और बकरे शामिल हैं। लेकिन अगर मंडी लाहौर की है तो इन 3 के अलावा एक इजाफी किस्म भी आपको देखने को मिलती है। तो फिलहाल पहले बात कर लेते हैं जानवरों की इकसाम की। अगर आप मटन के शौकीन हैं तो आपको मंडी में बकरों की बेशुमार वैरायटी देखने को मिलेगी, जिसमें शामिल हैं देसी बकरा, पहाड़ी बकरा, दुम्बा बकरा, सिंधी बकरा, राजस्थानी बकरा, भेड़ बकरा और बो बकरा। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। इनकी अलग अलग नस्लों और कद काट के मुताबिक इनकी कीमतें भी अलग अलग होती हैं, मगर अमूमी तौर पर वो बहुत ही ज्यादा होती हैं। मगर फिर भी इनमें से सबसे महंगे और तगड़े बकरे वो अमीर लोग ले जाते हैं जो हकीकी तौर पर बीफ से परहेज और मटन से जरहेज मोहब्बत करते हैं। और साथ ही साथ सबसे अहम बात ये कि इनकी जेबें और इनकी तोने दोनों ही बाहर निकली होती हैं। और दरमियानी रेंज और दरमियाने वेट के बकरे तो वो लोग ले जाते हैं जो बकरे को दरमियान में से आधा करके पहले तो आधा बकरा अपनी फ्रिज में स्टोर करते हैं और फिर बाकी का आधा बकरा गरीबों में बांटने की बजाय गरी के डीप फ्रीजर में ही स्टोर करते हैं। और उसके बाद आते हैं इंतहाई इकोनॉमी क्लास के टेडी साइज बकरे, जो सेहत से इतने तंग होते हैं कि मोहल्ले के चरसी की तरह इनका मांस झुलस कर पसलियों से चिपक चुका होता है। और इनकी सेहत और साइज को मद्देनजर रखते हुए जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ईद के दिन कसाई तकबीर की बजाय इसके कान में ऊंची आवाज में चीख मारकर ही इसे हल्कान कर देगा। मगर अपने सस्ते दामों की वजह से ये लो बजट वाले और शेख तबीयत के मालिक हजरात में खासी पजीराई रखते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ईद के दिन इनकी दहलीज से सिर्फ खून निकले, बेशक गोश्त निकले या ना निकले। गोश्त का क्या है, गोश्त कहीं ना कहीं से तो इकट्ठा हो ही जाना है। और फिर बकरों की अच्छे से जानकारी हासिल कर लेने के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि इसी में कुछ और पैसे मिलाकर चल गाय ही ले लेते हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। थोड़े नहीं जबकि काफी सारे पैसे और पड़ जाते हैं। वाओ सर, आपको इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? और फिर बकरों की तरह आपको गाय बैलों में भी काफी नस्लें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें साहिवाल नस्ल, सिंधी नस्ल, राजनपुरी नस्ल, अमेरिकी नस्ल, यूनिक नस्ल और बदनाम नस्ल शामिल हैं। बड़े जानवर की कुर्बानी का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि गोश्त ज्यादा होता है और साथ ही साथ इसके 2 अहम मकसद भी हैं। पहला मकसद तो यह कि आपका फ्रिज फ्रीजर भी फुल, आपके रिश्तेदार भी खुश और साथ ही साथ खुला डुला बारबेक्यू करके आपके दोस्त अखबार भी खुश।
खुश हुआ। जबकि दूसरा मकसद यह है कि पहले मकसद को ही यकीनी बनाया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके बाद बारी आती है हमारी जानवरों की आखिरी किस्म यानी ऊंट की, जिसकी कुर्बानी ज्यादातर शौक और शशके पूरे करने के लिए की जाती है। और ऊंट लेकर घर पहुंचने से पहले आपकी गली से लेकर पिछली गली तक के तमाम तर बच्चे आपसे पहले आपके इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और तो और ऊंट की कुर्बानी के बाद लोग गोश्त से ज्यादा ऊंट की हड्डियां मांगते हैं। मैं नहीं मानता। अच्छा जानी सुन, हसीब से पता चला है कि तुम लोग इस बार ऊंट की कुर्बानी कर रहे हो। यार तूने भाई के लिए ना ऊंट की हड्डी लाजमी एक रखनी है। तुझे तो पता है मेरी फुप्पी कितनी बड़ी फड्डेबाज, हम पे काले जादू करवाती रहती है। अच्छा चल फिर सही है, मैं ऐसा करता हूँ ऊंट पूरे का पूरा धूप में सुखा के ना तेरे घर उसका कंकाल छोड़ जाता हूँ। और फिर पूरी मंडी का कोना कोना छान लेने के बाद आप फाइनली एक जानवर पसंद कर ही लेते हैं। और उसके बाद आपकी इंटरेक्शन होती है उस जानवर के कर्ता दत्ता माई बाप गार्डियन यानी उसके व्यापारी से, जिससे आप उस जानवर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं, जैसे कि कितने का है, कितने दांत का है, दोंदा है, चोगा है, खाने में क्या पसंद है, इसकी हॉबीज क्या है, म्यूजिक किस नौयत का सुनता है, शादीशुदा है, इसके बीवी बच्चे हैं, और साथ ही साथ सबसे अहम के क्या ये सुसु पोटी करके खुद धो लेता है। और फिर बदले में व्यापारी भी अपने जानवर की तारीफों के ऐसे पुल बांधता है जैसे मां अपनी 10वीं फेल बेटी बुशरा का रिश्ता करवाते वक्त लड़के वालों के सामने बढ़ चढ़कर उसकी झूठी तारीफें करती है। इसका वजन होगा 12-13 मन। और इसके ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं या नहीं हुए? हुए हैं, सब कुछ हुए। अच्छा कितनी बार? 2 बार 3 बार? 2 बार। तो इसकी यूनी में जीपीए क्या जा रही है? 2 जा रही है, 3 जा रही है? 3 जाएगी। 3 जाएगी इसकी। अच्छा सर। एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, मतलब ये सारे? ये एजुकेटेड है भाई। तो ये वैसे ग्रेजुएशन की है इन्होंने? हाँ ग्रेजुएशन की है। अच्छा। और फिर हर लिहाज से मुतमिन हो जाने के बाद इस सफर का आखिरी पड़ाव बार्गेनिंग शुरू होता है, जिसमें लंबी सी बहस मुबास से आप दो ना पहले तू दे और कुतकलैन के बाद एक्चुअल बताई हुई रकम पर फ्लैट 50% डिस्काउंट ले लेने के बाद यानी 2 लाख का जानवर 1 लाख में लेकर आपका ये सफर सफलता को पहुंचता है। और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे दिया है, वहां पर भी हमें फॉलो कीजिए।